नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। 380 दिन के बाद किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। कल सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे। दरअसल किसान की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज हम एनालिसिस करेंगे कि इन 380 दिनों में किसानों ने क्या खोया और क्या पाया, क्यों प्रधानमंत्री को मजबूर होकर माफ़ी मांगनी पड़ी और तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसमें मीडिया का क्या रोल था और विपक्ष ने अपनी भूमिका कैसे निभाई। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल सरकार ने कल किसान संगठनों की सारी मांगें मान ली, खासतौर पर वो मांग जिसमें ये कहा गया था कि सारे केस जो उनके ऊपर किए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए, चाहे वो हरियाणा सरकार के हों, पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों या फिर दिल्ली के हों। सरकार ने सभी बातें मान ली हैं और कल फाइनली 380 दिन के बाद किसान अपने घर वापस जा रहे हैं। दरअसल ये किसानों की जीत है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये उनका मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये उनकी भूल थी जिसमें उन्होंने सुधार किया और फाइनली किसानों की बात को माना। अब बात करते हैं कि जब इन बिलों को पास किया गया था ठीक 1 साल पहले, उन बिलों से पास करने से एक दिन पहले तक किसानों की क्या स्थिति थी, सवाल ये उठता है। दरअसल उसमें क्या कोई बदलाव हुआ है? उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जहाँ किसान इन बिलों के पास होने से ठीक एक दिन पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हुए हैं। जब ये बिल संसद में लाए गए, इन्हें पास किया गया। दरअसल अध्यादेश के ज़रिए सरकार ये बिल लेके आई थी, उसके बाद बिना चर्चा के शोर शराबे में इन्हें पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति की मोहर लगाकर इन्हें कानून बना दिया गया, जिसके बाद से किसान आंदोलन की जो ये नींव रखी गई। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सितंबर में जब किसान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जगह पर आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब से 3 दिन की ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की थी, जो 2 दिन पंजाब में चली और 1 दिन आकर हरियाणा में उसका समापन हुआ। उसके बाद किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और हर जगह पे हरियाणा सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन समर्थन इतना ज़्यादा था कि पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस की लाठियाँ, पुलिस की बंदूकें किसानों को नहीं रोक पाई। बहुत सारी हिंसा की खबरें आई और 715 किसान इस पिछले 1 साल में इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ पिछले 1 साल से लेकर अब तक। जब सरकार ये बिल लेके आई तो उन्हें बताया गया कि ये किसानों के लिए जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं। उसमें क्या होगा कि आड़ती जो होता है, बिचौलिए को हम हटा देंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज आके परचेज़ करेंगी, जिससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा। पिछले 1 साल से बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस और जो मीडिया के जो एंकर्स थे स्टूडियो में बैठ के इन बिलों को डिफेंड कर रहे थे, उनके लिए वो दिन बहुत निराशाजनक था जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पे आकर देश को संबोधित किया और माफ़ी मांगी कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम तीनों बिल वापस लेते हैं। अब बात कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो 1 साल तक किसान अपना आंदोलन करते रहे, सरकार नहीं मानी, बातचीत भी हुई, फिर बातचीत बंद हो गई। 26 जनवरी की घटना हुई, उसके बाद बातचीत सरकार ने बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी प्रधानमंत्री मोदी की या सरकार की कि उन्हें टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ी और तीनों कानून रद्द करने पड़े? दरअसल ये उनकी भूल थी जिसमें उन्होंने सुधार किया। कहा गया क्या कि जब ये बिल लाए तब भी मास्टर स्ट्रोक था और जब बिल वापस लिए तब भी मास्टर स्ट्रोक था। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं था, एक गलती थी जिसे स्वीकार करके प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है 5 राज्यों के चुनाव, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में इसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दरअसल पंजाब में बीजेपी कहीं है ही नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में बीजेपी को इन बिल वापस लेने से कोई फ़ायदा हो सकता है। दरअसल पूरा जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है और ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इन बिलों के कारण वहाँ पे बहुत असंतोष था, जिसकी वजह से बीजेपी की इंटरनल जो सर्वेस थे, आरएसएस की रिपोर्ट थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का प्रेशर था, जिसके बाद सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, हरियाणा में चुनाव नहीं है, इन 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन प्रेशर था सिर्फ उत्तर प्रदेश की वोट का और ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी को ये तीनों बिल वापस लेने पड़े। अब बात नंबर्स की। ये बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अपने कठोर फैसले लेने जाने जाते हैं, चाहे वो 370 की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, लेकिन
दूसरी बार ऐसा हुआ है, एक भूमि अधिग्रहण बिल के समय पे कानून वापस लिए गए और अब दूसरी बार किसानों के ये जो बिल थे ये वापस सरकार को लेने पड़े मजबूरी में, क्योंकि वोट का डर था। क्योंकि वोट की चोट ऐसी होती है जिससे हर सरकार डरती है, हर व्यक्ति का गला सूखता है और हर किसी को डर लगता है। इसीलिए क्योंकि यूपी अगर बीजेपी हार जाती है तो इसके रिपरकशंस जो है वो 2024 के चुनाव पे जाएंगे, इसीलिए सरकार को ये बिल वापस लेने पड़े। अब दूसरी बात मीडिया की। दरअसल पिछले एक साल से मीडिया में रिपोर्टर्स ने अपना काम अच्छे से किया, और ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी सहानुभूति है उनको लेके कि जो एंकर स्टूडियो में बैठ के डिबेट करते हैं, जिन्हें आप पत्रकार समझते हैं कि वो उनको सब कुछ पता है, दरअसल उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये जो बिल है, ये जो जनता का समर्थन किसानों को है, इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या सरकार को ये लोग मजबूर कर सकते हैं कि ये बिल वापस लिए जाए, और हुआ भी वैसा ही। और जो एंकर्स पिछले एक साल से इन बिलों को डिफेंड कर रहे थे, जैसे ही प्रधानमंत्री ने संबोधित किया कि हम वापस लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। दरअसल उनको ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है कि देश में असली मुद्दे हैं कौन से, किन के ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए, और रिपोर्ट होती है तो एक व्हाट्सएप पे होती है, और क्योंकि व्हाट्सएप ही सोर्स है। अब आखिरी बात विपक्ष की। जब ये बिल संसद में ला रहे थे और पास किए जा रहे थे, उस वक्त अकाली दल एकदम से जागा, क्योंकि जब कैबिनेट में ये बिल आए तो अकाली उसका पार्ट था, और जब संसद में ये बिल पास हो गई तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो किसान हितैषी नहीं है, इसलिए हम अपना समर्थन सरकार से वापस लेते हैं। तो अकाली उससे बाहर हो गया। लेकिन जब राज्यसभा में विपक्ष के जो लोग थे, जब ये बिल पास हो रहे थे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो या बाकी पार्टियों के लोग हों, उस वक्त पर्याप्त हंगामा, यानी इस बात का अंदेशा नहीं था विपक्ष को भी कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। विपक्ष अपना रोल निभाने में कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष ने ज़रूर अपना रोल निभाया है, अच्छे से काम किया है, मुद्दे उठाए हैं। ख़ासतौर पर जो विपक्षी एकता के नाम पर टीएमसी को बाहर कर दे तो लगभग सारी पार्टियां किसानों की बात करती रही, और राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि सरकार मजबूर होगी, एक दिन ये बिल वापस ज़रूर होंगे। अब बात चल रही है मुआवजे की कि क्या मुआवजा पंजाब सरकार की तरह बाकी राज्य सरकारें भी 715 परिवारों को मुआवजा देंगी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हमारी ये रिपोर्ट कुल मिलाकर इस बात के ऊपर है कि ये जो सरकार है, जिसे किसान हितैषी कहा जा रहा है, ये तीन बिल वापस लेके, माफ़ कीजिएगा, ये 3 बिल वापस लेके सरकार अपने आप को किसान हितैषी नहीं बता सकती, क्योंकि ये 3 बिल की लड़ाई थी। अगर सही मायने में सरकार किसानों के साथ है तो उन्हें एमएसपी पे गारंटी दे देनी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी है। लेकिन ये रिपोर्ट इस बात के ऊपर थी कि ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, वो एक भूल है जिसे ठीक करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। फाइनली कल 380 दिन के बाद किसान अपने घर वापस जाएंगे, अपने खेत में जाएंगे, अपनी फसलों को देखेंगे। लेकिन कुल मिला के मैं आपको कह सकता हूँ कि इस एक साल में मुझे उम्मीद है कि सरकार ने इस संघर्ष से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा आंदोलन देखने को मिला जो कंसिस्टेंट था, जो लगातार बना हुआ था। उन्हें खालिस्तानी, उन्हें पाकिस्तानी, उन्हें टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या कहा गया, और ये सब मीडिया में ही हुआ। उसके बाद भी ये आंदोलन टूटा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संगठन थे, एकजुटता थी, किसानों का मुद्दा था। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये 3 बिल वापस लेकर सरकार अपने आप को किसान हितैषी नहीं बता सकती। ये इस रिपोर्ट का कुल सार था।